अरे वाह बिरबल, हमारे राज्य को तो देखो। इस साल बहुत ही हरा भरा दिखाई दे रहा है। लगता है इस साल हमारे किसान भाइयों ने काफी मेहनत की है, जिसके फलस्वरूप चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। हाँ महाराज, आप एकदम सही कह रहे हो। किसानों की वजह से हमारे राज्य को काफी मुनाफा भी हुआ है। क्यों ना महाराज, इनको दरबार में बुलाकर इनकी मेहनत का फल इन्हें बख्शीश के रूप में दिया जाए। क्या विचार है आपका इस पर? विचार तो अच्छा है बिरबल तुम्हारा। आज ही दरबार का आयोजन करो और सारे किसानों को दरबार में आमंत्रित करो। आप सभी किसान भाइयों का आज के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की मेहनत को देखकर महाराज बहुत खुश है। आपको बख्शीश के रूप में कुछ भेंट देना चाहते हैं। यदि अगर आप कुछ भेंट महाराज के लिए लाए हो तो महाराज को दे सकते हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार भेंट लाया हूँ। यह शानदार हथियार मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसका इस्तेमाल आप शिकार करने के लिए कर सकते हैं महाराज, और इसे चलाने में आपको अत्यंत आनंद आएगा। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें महाराज। वाह, अद्भुत! बहुत ही शानदार हथियार बनाया है तुमने। कमाल की कारीगरी है, बहुत खूब। देखो बिरबल, कितना आधुनिक हथियार है ये। तुम कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? महाराज सच में बहुत ही कमाल की भेंट दी है आपको। सही कहा बिरबल। इस किसान को हमारी तरफ से हमारे राज्य में 2 एकड़ का खेत इनाम में दे दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आपकी आज्ञा का पालन होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज के चरणों में इस व्यापारी का नमन स्वीकार हो। महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं आपके लिए एक ऐसे धातु की तलवार लाया हूँ जिसका मुकाबला करने की क्षमता किसी भी तलवार में नहीं होगी। इसके एक ही वार से बड़े से बड़ा जानवर भी ढेर हो जाएगा। मैं इस तलवार को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। वाह, बहुत ही शानदार, अद्भुत, अति उत्तम। देखो बिरबल, इस तलवार की धार को देखो, कितनी तेज है। इसके एक ही वार से मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूँ। मेरा सामना करने की शक्ति किसी में भी नहीं होगी। वाह, मजा आ गया। मेरी उंगली कट गई बिरबल। ओह, मेरा खून भी निकल रहा है बिरबल, देखो। वाह, मजा आ गया महाराज। सच में बहुत कमाल की तलवार है ये, जिसके छूने से आपकी उंगली कट गई। चलो, अच्छा हुआ। बिरबल, तुम्हें मजा आ रहा है? यहाँ मेरी उंगली कट गई है और तुम हंस रहे हो। इस गद्दारी का तुम्हें दंड मिलेगा। सैनिकों, बंदी बना लो इस बिरबल को और 100 फटके मारकर इसे कारागृह में डाल दो। महाराज, मुझे आपके दुख का मजाक नहीं उड़ाना था, पर मैं बस आपसे इतना कहना चाहता था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर आपने इसका गलत अर्थ निकाल लिया है। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। ले जाओ इसको और डाल दो जेल में। कैसा मनहूस दिन है आज। जंगल में इतनी दूर तक आया हूँ, फिर भी एक भी शिकार नजर नहीं आ रहा है। लगता है आज शिकार नहीं मिलेगी। अब मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। मेरे सारे सैनिक तो पीछे ही छूट गए। कहीं मैं इस जंगल में अकेला भटक ना जाऊं। चलो, मैं अब यहाँ से वापस चलता हूँ। सावधान, भागने की कोशिश मत करना। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। आज हमारी चामुंडा देवी का उपवास है, इसके लिए
हम इंसान की बलि देना चाहते हैं और तुम अपने पैरों से चलकर यहाँ आए हो। लगता है आज खुद चामुंडा माता जी ने ही तुम्हें बुलाया है। साथियों, ले चलो इस इंसान को। देखो मित्र, मैं एक राजा हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्राण मत लो, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे अपने राज्य वापस जाना है। हे राजकुमार, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा बलि पाकर माता रानी बहुत खुश होगी। तुम्हें स्वर्गवास प्राप्त होगा। साथियों, चढ़ा दो इस राजकुमार की बलि। रुको, छोड़ दो इस इंसान को। इसके एक हाथ की उंगली कटी हुई है। अगर इसका बलि हम माता जी को चढ़ाएंगे, माता जी हमसे रुष्ट हो जाएगी। ये हम कदापि नहीं चाहते। जाने दो इस इंसान को। हे प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरी जान बचा ली। सबसे पहले तो मुझे बिरबल से माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने बिरबल को कितना गलत समझा, जबकि उसकी वजह से आज मेरी जान बच गई। बिरबल मेरे मित्र, मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जबकि तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई है। कोई बात नहीं महाराज, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। किस मिट्टी के बने हो तुम बिरबल? मैंने तुम्हें 100 फटके दिलवाए, जेल में डलवाया, फिर भी तुम कह रहे हो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये कैसी बात है तुम्हारी जो मेरे समझ के परे है? हाँ महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर उस दिन आपकी उंगली न कटती तो आप जीवित न बच पाते, और अगर उस दिन मैं आपका मजाक न उड़ाता, आप मुझे जेल में न बंद करते, तो मैं आपके साथ शिकार पर होता और वो लोग आपको तो छोड़ देते पर मुझे पकड़ लेते और शायद मैं जीवित न बच पाता। इसलिए महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सच में बिरबल, तुम्हें ऐसे ही महान नहीं कहा जाता। तुम सच में महान हो बिरबल।